नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो एग्रीकल्चर की हालिया करंट खबरें प्रकाशित होती हैं, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो आज की दो महत्वपूर्ण खबरों पर हम सभी लोग बात करेंगे। पहली हमारी खबर कौन सी रहेगी? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस लिए चर्चा में आया है। और अगली हमारी खबर क्या रहेगी दोस्तों? अफ्रीकी बाओबाब वृक्ष के बारे में रहेगी। पहले रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को समझते हैं कि क्या वजह रही जिस वजह से यह चर्चे में आया। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में हुआ क्या दोस्तों? बाघिन की मौत हो गई और एक शावक के लापता होने से ये हाल ही में चर्चा में आया है। बाघ पुनर्वास योजना पर सवाल उठाए जाने लगे। तो किस लिए चर्चा में आया है? एक बाघिन की मौत हो गई और एक शावक जो है वो लापता हो गया, तो इसी वजह से यह खबरों में रहा है। खैर, तो अब हम सभी लोग, हमारे लिए खबर तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि यह चर्चे में आया है। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बारे में हम सभी लोग बात करेंगे। कहाँ पर स्थित है यह और क्या इसकी रैंकिंग वगैरह जो भी है उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। तो गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, यह राजस्थान राज्य का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा? यह राजस्थान में स्थित है। जैसे आप याद करने की अगर बात की जाए तो इसे रामगढ़ से रा से रामगढ़ हो गया, आपका रा से राजस्थान हो गया। तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान राज्य का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ? यह टाइगर रिजर्व राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। कभी कभी सीधे तौर पर भी पूछा जाता है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है, तो आप लोग इसको भी याद रखिए, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। और अगर दिशा उषा की बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी भाग में यह स्थित है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि टाइगर रिजर्व में विंध्य और अरावली दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से भी यह जुड़ा हुआ है। अगर इसकी कुछ प्रसिद्ध नदी की बात की जाए तो यहाँ पर इस रिजर्व से जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है आपका, यहाँ से मेज नदी गुजरती। और मेज नदी है किसकी सहायक नदी? तो चंबल जो नदी हमारी है उसकी सहायक नदी। कुछ अगर वृक्षों की प्रजातियों की बात की जाए, यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण वृक्षों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ढोक हो गया आपका, खैर, अमलतास, ये सभी इसमें पाई जाती हैं। अब इसको नोट करते हैं, फिर हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों खबर चर्चा में क्या आई, तो वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं, मैंने बता ही दिया आपको। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको नोट करते हैं। राजस्थान राज्य का चौथा राजस्थान राज्य का चौथा और भारत का 52वां और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका राजस्थान राज्य का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्या राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। बूंदी जिले में स्थित राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में स्थित है। और इस टाइगर रिजर्व में विंध्य और अरावली विंध्य और अरावली की विशेषताओं को समाहित किए हुए है। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है यह। रणथंभौर टाइगर रिजर्व
तथा मुकुंदरा टाइगर, जो मुकुंदरा हिल्स आपकी है, के बफर क्षेत्र से जुड़ा हुआ। अब नदी की बात करते हैं। नदी तो मेज नदी गुजरती यहाँ से होकर के, मेज नदी गुजरती है, जो कि चंबल की सहायक नदी। और वृक्ष की कुछ अगर प्रजातियों की बात की जाए तो ढोक, खैर, अमलतास, ये सभी इसमें पाई जाती हैं। तो खैर, हमने पहले अपनी महत्वपूर्ण खबर पर बात कर ली, यह चर्चा में क्यों रहा। सबसे जरूरी चीज इसमें याद रखने वाली कौन सी? राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित और राज्य का यह चौथा, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी अगली खबर क्या है? अफ्रीकी बाओबाब। अगली हमारी खबर क्या है? अफ्रीकी बाओबाब। क्यों खबर चर्चा में आई? अफ्रीकी बाओबाब वृक्ष जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। तो दक्षिण अफ्रीका के जो पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो हालिया शोध किए गए, तो इन दावों को खारिज करते हैं, जिसमें यह कहा गया था कि अफ्रीकी बाओबाब जो वृक्ष है वह जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। उनका मानना है कि ये वृक्ष पूर्व की चरम जलवायु स्थितियों से ही अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। ऐसा कहना या सही नहीं है कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार के दावों को ये खारिज करते हैं। तो ये तो हमारी खबर रही, क्योंकि यह क्यों किस लिए चर्चा में आई, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सभी लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ, ये वृक्ष जो होते हैं शुष्क अफ्रीकी सवाना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण। पूछा भी जा सकता है कि अफ्रीकी बाओबाब जो वृक्ष हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो शुष्क अफ्रीकी सवाना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। मृदा की नमी को बनाए रखते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करने, मृदा अपरदन को कम करने, इन सब में इनका एक अपना अहम योगदान होता है। ठीक है, इस वृक्ष के जो कह सकते हैं कि बड़े और सफ़ेद फूल रात में खिलते हैं और 24 घंटे के अंदर ही दोस्तों गिर जाते हैं। ठीक है, इसके फलों में टार्टरिक एसिड और विटामिन सी पाए जाते हैं। तो अब हम सभी लोग एक एक करके इसको नोट कर लेते हैं। ट्री ऑफ लाइफ, शुष्क अफ्रीकी सवाना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण। शुष्क अफ्रीकी सवाना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण। मृदा की नमी को बनाए रखते हैं, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और मृदा अपरदन को कम करते हैं। मृदा अपरदन को कम करते हैं। मृदा की नमी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, मृदा की नमी को नियंत्रित करते हैं। और जो इसके फूल होते हैं दोस्तों, अपेक्षाकृत रात में खिलते हैं और 24 घंटे के अंदर ही गिर जाते हैं। तो 24 घंटे में गिर जाते हैं। फलों की बात की जाए तो इस वृक्ष के फलों में टार्टरिक एसिड और विटामिन सी पाए जाते हैं।
तो आज की हमारी कुछ यही महत्वपूर्ण खबरें थी। मिलते हैं दोस्तों अगले दिन कुछ अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।